से कि ड्रेस व्रेस कुछ नहीं, स्टूडेंट कुछ नहीं, दरवाजे पे खड़े होके हमारी बहनों के बुर्के उतर रहे हैं। लेकिन अमन भाई, क्या आप सोचते हैं कि इस सीन से मुझे दुख हुआ, आपको दुख हुआ होगा, सुबी को दुख हुआ होगा, क्या इनको दुख हुआ होगा? नहीं। अरे ये तो इनके लिए एक पोटेंशियल वीडियोस हैं, अपनी टूल किट को कामयाब करने के लिए, ऐसे वीडियोस को वायरल करने के लिए, और कुछ ना मिले तो भारत की बदनामी के लिए। दैट इज ऑल। और ओआईसी जो लेक्चर दे रहा है इंडिया को, एक कमेंट उस पर भी, फिर विवेक भाई आपके पास आ रहा हूं, सुबह ही आ रहा हूं। ओआईसी इंडिया को लेक्चर दे रहा है माइनॉरिटी राइट्स पर कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, मुसलमानों का अधिकार, वो पुराना घिसा पिटा रेडियो जो उनका हमेशा बचता है। जी नहीं, वो तो देखिए अमेरिका ने भी लेक्चर दिया। अब अमेरिका ये थोड़ी बताएगा कि पिछले 3 साल में 45 ब्लैक्स हमने सड़क पर अनआर्म्ड हमारी व्हाइट पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के गोली से मार दिए। वो ये थोड़ी बताएगा। मलाला अपना पेशावर नहीं, पाकिस्तान छोड़ के भाग गई, वो ये नहीं बताएगी। ओआईसी को भी खाना पूसी पूरी करनी है, इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तरफ वो इंडिया को फटकार लगाते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी को सम्मान करते हैं। उनको खुद नहीं पता वो चाहते क्या है। विवेक, प्रॉब्लम मोदी है या इंडिया? कोर्स, अरे ये तो आप किसी 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, बता दे। सी हो क्या गया है कि मोदी जी की इमेज इंडिया के साथ जुड़ गई है, और दूसरा मोदी जी के आने के बाद ये जो एक छोटे शहरों के मिडिल क्लास जो यंग लड़के लड़कियां वो एम्पावर्ड हो गए। लोग अपनी बात खुल के आज बोल रहे हैं, जिस चीज के अगेंस्ट बोलना चाह रहे थे इतने सालों से, अब उन्हें मौका मिला है। और ये इनसे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि इनका जो इतने सालों का एक नैरेटिव सेट था वो हिल गया है। ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और मैं गारंटी से कहता हूं, आज की तारीख में अगर कोई सीक्रेट वोटिंग करा ले मुस्लिम लड़कियों से कि आप क्या पहनना चाहती हैं, तो इन लोगों को शर्म के मारे भागना पड़ेगा। पर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है, इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा ना समझें। ये जो टेररिज्म, जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की शुरुआत एक बुरके, एक नमाज से ही शुरू होती है, इसको गांठ बांध लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। और ये डिबेट में शामिल नहीं होंगे, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं 4 साल मैंने एवरी सिंगल डे डीप रिसर्च किया कश्मीर में अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए। मैं मुस्लिमों से भी मिला हूं, मैं हिंदुओं से भी मिला हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मिला हूं, और आप किसी से भी पूछ लीजिए कश्मीर को जानता है। यहीं से शुरुआत होती है, और ये दास्तान अभी बहुत आगे जाने वाली है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं। ये आप मुझे ये कह रहे हैं कि पहले सीए के नाम पर दुकान खोली गई, ट्रिपल तलाक के नाम पर दुकान खोली गई, राम मंदिर के नाम पर दुकान खोली गई, भारत में डर का माहौल बनाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, आग लगाने के लिए, देश में धर्म की दीवार खड़ी करने के लिए अब ये हिजाब वाली नई दुकान खोली गई है, जानबूझकर बच्चियों का कंधे का इस्तेमाल करके, और भारत को बदनाम करने के लिए। ये आप कह रहे हैं सीए के बाद अब ये नई दुकान खोली गई है, इसलिए ओआईसी, पाकिस्तान, मलाला, ये सब मिले हुए हैं। ये सारे ये गठबंधन है, हिजाबी गठबंधन। जी, ये सब बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये 2002 से इनकी कोशिश है, ये मोदी जी के पीछे वहां से पड़े हुए हैं, और एक्चुअली ये आरएसएस, बीजेपी, राइट विंग को ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग फैशिस्ट हैं। और इस तरह की लिंचिंग की जो पूरी थी, जो यानी ऐसा बोलूं कि यानी एक पत्थर को आपने एक पहाड़ बता दिया, तो ये जो सारी एक फेक नैरेटिव है, ये सारी दुनिया के सामने ये बताने के लिए है कि ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है, राइट विंग जो इंडिया का है, जो इंडिया का जो पूरा का पूरा एक नेशनलिस्ट विंग है, ये फैशिस्ट हैं, ये दुनिया को बताना चाहते हैं। और इसमें मैं बाहर वालों को क्या बोलूं अमन भाई, हमारे अपने ही लोग, कई आप ही के कलीग्स, यानी आप ही की फ्रेटर्निटी के कई सीनियर जर्नलिस्ट, वो लोग तो विदेश के पेपरों में इसके बारे में लिख के भारत को बदनाम कर रहे हैं। आज ही एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट ने लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, उसको कोई पढ़े तो ऐसा लगेगा कि हम अफगानिस्तान जैसे बनते जा रहे हैं, एकदम फैशिस्ट, रिलीजियस, फैनेटिक। लेकिन ये फैनेटिज्म फैला कौन रहा है? लेकिन ये लोग इसके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठती है? आज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे बैंड है, पर इंडिया में इस बात को लेकर फैनेटिक का लोग साथ दे रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज में बैन है, और ये लोग अंदर ही अंदर मानते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से खूबसूरत, हिंदुस्तान से प्यारा कोई मुल्क नहीं है। ये लोग अंदर ही अंदर मानते हैं। ये लोग जानते हैं कहीं और जाएंगे ना, वहां क्या हाल होगा। मानते हैं, ये मुसलमान भाई भी मानते हैं, इनसे पूछो। लेकिन यहाँ
इंडिया को गाली पड़ रही है। आप देखते हैं कौन से हिंदुस्तानी मुसलमान ओआईसी को चेहरा दिखाएंगे कि चुप कर भाई, तू कौन होता है हमारे मैटर में बोलने वाला। देखते हैं ये होता है नहीं होता है। ये कोई अब कोई मुसलमान आकर ओआईसी को लेक्चर देगा कि तू चुप कर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक अग्निहोत्री। और मुझे लग रहा है अली कादरी जी मेरे साथ हैं, मौलाना अली कादरी हैं और सैयद शगुफा कौसर जी हैं मेरे साथ। मेरे ख्याल से आज मौलाना कादरी आपको मेरे ख्याल से आज जवाब देना चाहिए। ओआईसी इंडिया को लेक्चर दे रहा है, कह रहा है कि माइनॉरिटी राइट्स खतरे में है। जवाब दीजिए, इस ओआईसी क्या हैसियत क्या औकात की हमको इंडिया को लेक्चर दे रहा है, आपके इंडिया को। कादरी जी जवाब दीजिएगा करारा आज ओआईसी के, तथ्यों वाला तमाचा मारिएगा ओआईसी के मुंह पर। बोलिए आप कादरी जी। अमन साहब, इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं कि हमारे अपने देश के निजी मामलात में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। चाहे ओआईसी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, कोई भी हो। अली कादरी की, अमन चोपड़ा की बहस होगी तो देश में होगी, देश के बाहर ये बात नहीं जाएगी। अगर आप और भारत में मुसलमान के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं, दीजिए जवाब इनको। यकीनन सुरक्षित है। मेरा संविधान मुझे हक दिया है। अगर यहाँ की हुकूमत और आप जैसे लोग अगर छीनने की कोशिश भी करते हैं तो मैं लड़ कर लूंगा, क्योंकि ये मेरा देश है, ये देश का मेरा संविधान है। आपको लगता है ये हिजाब का बोलने की जी, जरूरत नहीं है। आपको लगता है हिजाब के बहाने कोई अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया और भारत को गाली देने की ये पूरा ये प्लान है, पूरा टूल किट है ये? आपको लगता है ऐसा कादरी जी, आपको भी लगता है? आप में साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो फिर किसी को बोलने का हक नहीं होगा। लेकिन आप मुझे नहीं, लेकिन मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं ना। आप समझे नहीं जो विवेक अग्निहोत्री ने कहा, मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं। बमबाजी हो रही है, देखिए बंगाल में हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, अरे हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, हिजाब के लिए शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं जो हिजाब के लिए सड़कों, स्कूल में, क्लासरूम में हिजाब के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं ना। कादरी जी उनको समझाइए थोड़ा, वो आपकी बात सुनेंगे शायद आज। जी जी मैं बोल रहा हूँ ना, जी जी। विवेक अग्निहोत्री की क्या औकात है? कौन है वो जो बात करेगा हमारे हिंदुस्तानी है भाई। अरे हिंदुस्तानी तो हम भी है। हाँ तो क्यों नहीं बात कर औकात है? अभी देख रहा था आपके चैनल पे बकबक कर रहा था, उसकी क्या औकात है? सकते? क्या औकात हम मतलब ये कह रहे क्या हैं गलत कि बोला उन्होंने? अगर नहीं, गलत क्या बोला? बिल्कुल, अगर नमाज पर और अगर हिजाब पर कटाक्ष करेगा बिल्कुल गलत है। क्या हम ये हिजाब बोल पर रहे कटाक्ष हैं नहीं, कि- क्लासरूम में हिजाब? सुनिए, हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है और हम हिजाब करेंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक कोर्ट में उसकी बहस देखिए चल आप रही ही तो है। मौका दे रहे हैं ना, फिर आप ही मौका दे रहे हैं ओआईसी को। सुनिए सर, सुनिए, आप ही अमन मौका भाई, देते सुनिए। हैं। बमबाजी हो रही है अभी भाई मैंने बंगाल क्या- में, मुर्शिदाबाद में हिजाब अभी के लिए मैंने बमबाजी हो गई, पत्थरबाजी हो गई, सुनिए। शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बंगाल की अभी आपकी मैं स्टोरी देख रहा था, वैसी हरकत की हम तारीफ कभी नहीं करेंगे सर। ये सब हो ही रहा है, ये देखिए, सब हिजाब के लिए हो रहा है। ना साहब, हिंसा की तारीफ हिजाब तो के लिए की नहीं जा बमबाजी- सकती ना, कहीं पर भी हो। हिजाब हिंसा के लिए कहीं पर भी हो, बमबाजी, गलत है। हिजाब के लिए शिक्षक को बंधक बनाया गया, पत्थरबाजी हिजाब के लिए। देखिए, तो मौका सुनिए, तो सुनिए। मौका तो आप ही मतलब आप लोग, मतलब यही लोग दे रहे हैं ना। अरे साहब, कर्नाटक में मांडिया में जो है